Hello friends, I'm back. So this is Dr. Gaurav Sharma and again I'm explaining you some very important name reaction as far as your 12th class exam is concerned. So today's topic is name reaction in organic chemistry. So let's start with aldol reaction. अब बच्चों एल्डोल रिएक्शन इज वन ऑफ द कंडेंसेशन रिएक्शन. अब क्या है एल्डोल? इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं अपने 12th क्लास के लिए? तो आप ये देखिए, एल्डोल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. वन इज सिंपल एल्डोल एंड वन इज क्रॉस एल्डोल. अब पहली बात, एल्डोल क्या है? जरा इसके नाम पे गौर कीजिए. एल्डोल यानी कि एल्डिहाइड और ओल यानी कि अल्कोहल. इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों दिखेंगे. अब देखिए क्या हो सकता है. पहले बात करते हैं सिंपल एल्डोल रिएक्शन की. बच्चों सिंपल एल्डोल रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है. अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है? ध्यान से देखिए. अगर ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये इसका अल्फा कार्बन है और ये तीनों इसके अल्फा हाइड्रोजन. तो ध्यान रखिए कि एल्डोल रिएक्शन सिर्फ उन्हीं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हो सकती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा. तो दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस वन इज योर, ऑल दीज थ्री हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन एटम. In case of simple aldol, the participating species are same. अब ये क्या है? इथेनॉल. तो इथेनॉल को इथेनॉल के साथ हम एल्डोल में डालेंगे. अब सबसे पहली चीज एल्डोल का अगर हम बात करते हैं तो एल्डोल की सबसे पहली चीज ये है कि इसका जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट अल्कली होना चाहिए. और अभी हम डाल लेते हैं डाइल्यूट NaOH. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो काम सोडियम करता है वही काम पोटेशियम भी कर सकता है. इसका मतलब मैं यहां पर डाइल्यूट KOH भी डाल सकता था. अब ये चीज आप ध्यान से देखिए, आपको क्या याद रखना है, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम रिएक्शंस को याद रखें. कैसे याद रखेंगे? अब ये देखिए, आप इस अल्फा H को, प्लीज देखिए, इस अल्फा H को साथ वाले एल्डिहाइड के O पे अटैच करा दिए. यहां बन जाएगा OH. अब एक चीज देखिए, ये बॉन्ड टूटने की वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज. और क्योंकि यहां से H प्लस गया तो यहां आ जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन जुड़ जाएंगे और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. अब ध्यान से देखिए, इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है. दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज aldol condensation reaction. and why this is a condensation? because दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ना मींस कंडेंस होना, यानी कंडेंसेशन. देख लीजिए, एक बार गौर से देख लीजिए. हमने इथेनॉल लिया, एक और इथेनॉल लिया, इसके H ने जाके इसके O को ज्वाइन किया, ये OH बना, और यहां पर पॉजिटिव और इसके H जाने की वजह से नेगेटिव, और ये जुड़ गए. और सिंपल तरीके से याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी है एल्डोल के अंदर. ये सिंपल एल्डोल थी बच्चों. अब देख लेते हैं एक बार क्रॉस एल्डोल भी. जैसा मैंने कहा कि सिंपल एल्डोल रिएक्शन सेम स्पीशीज में होती है, या तो वो सेम एल्डिहाइड हो या सेम कीटोन, और जो क्रॉस है वो डिफरेंट में होती है. जैसे कि मैं ले लेता हूं एक इथेनॉल और एक मैं ले लेता हूं बच्चों प्रोपेनॉल. अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर वो सिंपल एल्डोल रिएक्शन थी
तो दोनों स्पीशीज सेम थी, तो अल्फा हाइड्रोजन भी लगभग एक ही बंदे का क्या था। कि यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर दो डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल। अब इन दोनों में आप एक चीज बड़े गौर से देखिए, इस वाले एल्डिहाइड का ये वाला और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, और इस वाले एल्डिहाइड का ये और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम देख रहे हैं दो डिफरेंट टाइप के अल्फा हाइड्रोजन्स हैं हमारे पास। तो पहला जो इसमें जिसमें जो चीज देखी जाएगी उसमें ये देखी जाएगी बच्चों कि एक बार तो इसका अल्फा एच इसको करेगा पहला प्रोडक्ट, फिर इसका अल्फा एच इसको करेगा दूसरा प्रोडक्ट। अब देखो मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो चांसेस ये हैं कि ये अपने आप में सिंपल एल्डोल दिखा ले और ये भी अपने आप में सिंपल एल्डोल दिखा ले, क्योंकि सेल्फ एल्डोल भी तो हो सकता है इसमें और इसमें। तो बेसिकली इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हम मोस्टली 4 प्रोडक्ट ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कैसे। अगर मैं पहले प्रोडक्ट की बात करता हूं बच्चों, तो इसके H ने जाकर इसको किया, तो ये CH3 एज इट इज रहा, ठीक है। ये वाला जो H है इसने इसको करा, तो ये क्या बन गया OH, ठीक है। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, क्योंकि इस पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, जैसे ये बॉन्ड चला गया तो इस पे पॉजिटिव, इससे H+ चला गया तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा बच्चों नेगेटिव। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जाके जुड़ेगा, तो ये वाला कहां जाएगा ऐसे आ जाएगा, और ये तो एज इट इज जुड़ ही गया। तो मुझे पहला प्रोडक्ट ये मिला। ना वन मोर टाइम, एक चीज देखी गौर से, यहां पर इथेनॉल था और यहां पर प्रोपेनॉल था। अब देखिए क्या हो रहा है, इस वाले का जो अल्फा एच है, ये अल्फा एच जाकर इसको कंडेंस कर रहा, तो यहां पर ये OH बन गया। यहां पर जैसे ही बॉन्ड टूटा, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पर जैसे ही H गया यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ गए। ये वाला कार्बन यहां आ गया और ये वाली चीज यहां आ गई। क्लियर है। तो ये हमें फिर से एल्डोल मिल गया। अब एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर जो एल्डोल है उसमें एल्डोल का जो पार्ट है उसके बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, तो एल्डोल में हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लियर है बिल्कुल, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, ये माइंड में जाना चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट को पहचान पाएं। IIT JEE मेन के लिए भी आपको अगर कहा जाता है कि एल्डोल का प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आपको यही ध्यान देना है कि इसमें क्या बीटा हाइड्रोक्सी है। अगर बीटा हाइड्रोक्सी है तो ये दैट कैन बी ए प्रोडक्ट। अब देखिए पहला प्रोडक्ट मुझे ये मिल गया, सेकंड बच्चों मुझे क्या मिल सकता है, एक बार इसके H ने इसको कर दिया, अब इसका H भी तो इसको करेगा। अब देखिए अगर इसका H इसको करता है तो वो पूरी चेन एज इट इज रहेगी, लेकिन इसके H ने जाके इसको OH कर दिया, तो ये कार्बन ये रहा CH3, ये कार्बन ये रहा CH2, ये जो एल्डोल का पार्ट था, ये जो हम देख रहे हैं जो एल्डिहाइड का पार्ट था ये वाला, इसके अल्फा H ने इसको जाकर कंडेंस कर दिया और यहां पर हम क्या बना लेंगे OH। अब देखिए फिर वही चीज, अब इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों आ रहा है फिर देख लीजिए, H+ जा रहा है। अब कोई चीज अगर पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगी इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर वही चीज, एंड दिस विल बी योर second product. This one is your first product, this one is your second product. Clear. Again the beta hydroxy product. Okay, अब थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, अब इसका भी जो मैंने आपको बताया था एल्डोल का एजेंट, तो इसमें भी क्या पड़ रहा है डाइल्यूट NaOH। अब थर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, अपने आप को ये सेल्फ कर देगा, सेल्फ कर देगा मतलब ऐसा मान रहे हैं हम कि दो मॉलिक्यूल हैं, तो इसी के दूसरे मॉलिक्यूल ने अपने अल्फा H से इसको कर दिया और ये सेम जुड़ गया। अब इसका अगर हम मानते हैं दिस इज R
थर्ड प्रोडक्ट। अब अगर हम इसका मानते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसके सेल्फ एल्डोल में इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, क्लियर, इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, देखिए अल्फा एच तो यहां पर है, दिस इज योर अल्फा एच। अब देखिए ये अल्फा एच जाकर इसको कर देगा, तो ये कार्बन ये रहा, ये कार्बन ये रहा, ये कार्बन यहां पर क्या हो गया, OH। अब क्योंकि इस कार्बन ने H दिया है तो ये कार्बन ये रहा, ये कार्बन नीचे प्लेस कर देंगे और ये ऐसे। अगेन देखिए बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। सो टेक होम मैसेज क्या रहेगा इसमें कि एल्डोल के अंदर हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड बनते हैं, यानी बेसिकली अगर आपको कहा जाता है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाइए तो दैट प्रोडक्ट जो आएगा वो किससे आएगा, एल्डोल रिएक्शन से आएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।